चलो भाई, बाकी लोग कहाँ रह गए? वो हुआ नहीं क्या अभी तक? ठीक है। ओ कसौली बॉय, हाँ आज तो 11 होगी। वो लाइट बंद कर दिया करो, वो लाइट है ना यहाँ से फिर दिक्कत करती है। चलो, आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर मेरे को यही लगता है। शायद तुम्हें ना लगे, बट एक्चुअल में ये इजी है। मतलब कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं कि भाई वो बहुत ज्यादा तुम्हें कोई उलझा सकता है या कुछ भी ऐसा। जो मुश्किल चैप्टर बच्चों को यूजली लगते हैं वो SI CI और प्रॉफिट लॉस ही है। SI CI एंड प्रॉफिट लॉस, और इन दोनों को समझने के लिए हमें अच्छे से परसेंटेज करना पड़ता है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हमने बड़े डिटेल से किए हैं। तो अभी जैसे तुम्हारे पास टाइम है, जो भी हमारा सिलेबस चलता जाएगा इन सभी चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो ये चैप्टर अगर किसी को कुछ भी दिक्कत देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग से साथ साथ इसको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितनी बार भी तुम्हें फील हो कि भाई नहीं मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, इसको देखो। ठीक है ना, अगर तुम्हारा ये बेस नहीं स्ट्रॉन्ग हो पाया तो फिर आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो अब टाइम एंड वर्क, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, गुड मॉर्निंग, जय भारत भाई, जय भारत। अब यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि भाई टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है और वर्क डन क्या है। सबसे पहले वर्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से तुम क्या समझते हो? एफिशिएंसी का मतलब है जैसे तुम लोग किसी व्हीकल की एवरेज बोलते हो ना, एवरेज का मतलब क्या होता है? व्हीकल में जब तुम डिसाइड करते हो कि भाई इस बाइक की इतनी एवरेज है तो उसका क्या मतलब होता है? 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, है ना। सिमिलरली यहां पे वो एक यूनिट टाइम में कितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी हमारा यहां पे क्या है? वर्क डन बाय ए पर्सन इन 1 यूनिट टाइम।
अब ये 1 यूनिट टाइम का मतलब ये है कि अगर वो मिनट की बात कर रहा है तो 1 मिनट में कितना काम करेगा वो इसकी एफिशिएंसी है। अगर वो यहाँ पे आवर्स की बात कर रहा है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी है। अगर वो यहाँ पे डेज की बात कर रहा है तो मतलब यहाँ पे वो यूनिट जो है, जो भी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा उसके अकॉर्डिंगली वो होता जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोगों ने एफिशिएंसी समझ ली। अब मान लो टोटल काम है 200 यूनिट और मेरी एफिशिएंसी है कि मैं एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता हूं, तो 200 यूनिट काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? अगर टोटल 200 यूनिट काम है और मैं एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता हूं, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 20 दिन में। मुझे एफिशिएंसी पता थी कि भाई मैं एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता हूं और टोटल वर्क जो था वो कितना था? 200 यूनिट। तो मैंने 200 को 10 से डिवाइड करा तो मेरे पास टाइम आ गया। समझ आ गई ना बात? तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम लोग टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। भाई अगर 200 यूनिट काम था और कोई पर्सन उसे 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 200 यूनिट काम टोटल था, एक दिन में वो 10 यूनिट काम कर सकता है तो टोटल 20 दिन में कर देगा ना। तो ऐसे हुआ ना, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करा, है ना। फॉर्मूले सिर्फ इसमें यही एक है, यहाँ पे अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको टोटल वर्क बोल देता हूं, अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तो जितना भी काम हुआ वो वर्क डन बोल देते हैं इसको। ठीक है ना। तो अगर किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी सॉरी टाइम निकालना तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करो, अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करो। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये लिख लिया इतना। अब समझो इधर, मान लो कोई ए पर्सन है, वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, ये उसका टाइम हमें दिया हुआ है कि वो 10 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है। कोई बी पर्सन है, वो मान लो 20 डेज में काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये इंडिविजुअल का टाइम दिया हुआ है कि अगर किसी एक काम को ए अकेला कर रहा है तो वो 10 दिन में कंप्लीट करता है, अगर उसी सेम काम को बी अकेला कर रहा है तो वो 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर ये दोनों मिलके करें, अगर ये दोनों मिलके करें तो काम हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब यहाँ पे होता क्या है, कुछ बच्चों का दिमाग चलता है कि भाई वो टाइम को ऐड कर देते हैं। ठीक है कि भाई ए ने 10 दिन में करा, बी ने 20 दिन में करा, तो जब ये ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। बट ऐसा नहीं होगा, टाइम ऐड नहीं होता। या फिर और सिंपल लॉजिक से अगर मैं चलूं, जब ए अकेला 10 दिन में कर रहा है और बी उसके साथ लग गया आगे, तो डेफिनेटली टाइम तो 10 से कम ही होगा ना, है ना। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने की, टाइम जो है वो ऐड नहीं होता। ठीक है ना, टाइम ऐड नहीं होता। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी तो ऐड हो सकती है ना, कि अगर ए की एफिशिएंसी मैं मानूं कि भाई वो एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और बी की एफिशिएंसी मानूं कि वो एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 25 यूनिट। तो एफिशिएंसी तो ऐड हो सकती है, टाइम नहीं ऐड हो सकता। ठीक है ना। अब जब मैं इन दोनों का टाइम निकाल रहा हूं तो मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है ना। अब दिमाग में एक बात बिठा लो कि जिसका भी टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उन्हीं की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। अगर मुझे यहां पे कि ए और बी मिलके कितने दिन में
काम कर रहे हैं ये निकालना है, तो मैं टोटल वर्क को ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा। जिसका भी टाइम निकालना है, टोटल वर्क को उन्हीं की एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब पहले एक बार पूरा बेसिक तो समझ में आ गया ना तुम्हें। टाइम ऐड नहीं होता, हम लोग एफिशिएंसी ऐड करते हैं, जिसका भी टाइम निकालना होता है। तो मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए, है ना। अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी के लिए मुझे टोटल वर्क भी पता होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अब क्वेश्चन में हुआ क्या, हमें सिर्फ टाइम गिवन है, हमें ए का टाइम गिवन है 10 दिन और बी का टाइम गिवन है 20 दिन। फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, टाइम इनटू एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू गिवन है, ना मुझे ये गिवन, ना मुझे ये गिवन, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, तुम यहां पे टोटल वर्क को कुछ भी लेट कर सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 1000 लाख कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है ना। तुम टोटल वर्क कुछ भी लेट करो, तुम्हारा आंसर सभी का सेम आएगा। बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे, तो तुम टोटल वर्क एक ऐसा नंबर लेट करो जो इससे भी डिवाइड हो सके और इससे भी डिवाइड हो सके। और ऐसा नंबर हमें कैसे मिलेगा, उनके एलसीएम से, ठीक है ना। तो जो हमें टाइम गिवन है, हम उन टाइम का एलसीएम जो भी आएगा उसे टोटल वर्क लेट कर लेंगे। अब 10 और 20 का एलसीएम क्या बनेगा, 20। तो मैंने यहां पे 20 को टोटल वर्क लेट कर लिया। हमें यहां पे ये टाइम गिवन है, अब मैं इनकी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना बनेगा, टोटल वर्क 20 है और ये 10 दिन में कर सकता है, तो 2 यूनिट आ जाएगा ना। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट, सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 यूनिट। अब मुझसे पूछा गया है कि भाई ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो मैंने क्या बताया, टोटल वर्क को इन्हीं की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब टोटल वर्क हमारा 20 है और इनकी एफिशिएंसी का सम क्या बन रहा है, 2 + 1 3, तो 20/3 दैट इज 6:2/3 डेज। समझ आ गई ना बात, किसी को कोई डाउट? कुछ भी लेट करो, वो तो मैं बता ही रहा हूं, तुम कुछ भी लेट कर लो, टोटल वर्क कुछ भी लेट करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर तुम्हारा यही आएगा 6:2/3 डेज, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिख रहा, मैंने ना टोटल वर्क यहाँ पे डब्बा ही रखा सिर्फ, तुम डब्बे में बाद में कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखना एक बार, ये हमारा डब्बा है टोटल वर्क, इसमें तुम वैल्यू कुछ भी पुट कर लेना, तो इसकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, बाय 10, और इसकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, बाय 20। अब मैंने क्या बोला, टोटल वर्क को इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करना है ना हमें, टोटल वर्क हमारा ये है और इसकी एफिशिएंसी बन रही है बाय 10 और इसकी एफिशिएंसी बन रही है बाय 20। अब जो भी मैंने टोटल वर्क लेट करा वो तो कॉमन आके कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/1/10 1/20। मैंने एलसीएम वगैरह लिया तो ऊपर चला गया 20, नीचे आ गया 2 + 1 20/3, आंसर वही आएगा। समझ आ गई ना बात। तुम यहाँ पे डब्बे में कुछ भी वैल्यू पुट करो, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी, ठीक है ना। है
अगर तुम्हें लगता है कि भाई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं करती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने जब यहाँ पे नंबर रखा तो तुम्हें ये वाली चीज नहीं करनी पड़ी ना, ठीक है ना। कौन रो रहा है ये? है? ये तुम लोगों ने 10 दिन किया क्या फिर? है? सुबह उठते थे और ऐसे थैंक गॉड बोलते थे, शुक्र है आज जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। कितने बजे आते थे तुम लोग सुबह? 8:30? तुम्हारी इम्यूनिटी वीक कर गया ये फिर 10 दिन में, है ना। कई दिन तो अब तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा। यंत्र लेके आना पड़ेगा दिमाग चलाने वाला। क्या हुआ सौम्य? है? क्या पूछ रही है? मुझे बोल रही है, इसको बोल रही है? इक्वल टू लिखा हुआ है। हाँ, /TW टोटल वर्क। जल्दी करो भाई जो लिखना है, वरना फिर रिकॉर्डिंग से लिख लेना अपने आप ही। देखो इधर अब क्वेश्चन हटा दूं कैसे? देखो चलो पहला क्वेश्चन। करो इसे ट्राई जल्दी से। आ गया? क्या आया? 12। हमें ए का टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, है ना। ए का टाइम दिया हुआ है 20, बी का टाइम दिया हुआ है 30। फिर हमने क्या बोला था कि भाई इन दोनों का जो एलसीएम होगा उसे हम टोटल वर्क लेट कर लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब 60 यूनिट काम ए जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 60/20 दैट इज 3। सिमिलरली बी यही 60 यूनिट काम 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/30, 2 यूनिट। अब हमसे पूछा गया कि ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग टोटल वर्क को इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क दैट इज 60 डिवाइड बाय 3 + 2 5, तो ये हमारा आ जाएगा 12 डेज। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी, 12 दिन। ठीक है, कोई डाउट?
हो गया? हो गया? इसे करो। कल क्या है? फ्राइडे। सैटरडे को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट होगा, ठीक है? A can do a piece of work in 24 days. With the help of B, the same work is finished in 20 days. हमें A अकेले का टाइम दिया हुआ है 24 और विद द हेल्प ऑफ बी, मतलब कि A और B दोनों मिलके जो है वो 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? और हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल बी एबल टू फिनिश द वर्क, कि बी अकेला, अगर इसका मुझे टाइम निकालना है तो मैं टोटल वर्क को कल इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, ठीक है? अब पहले 20 और 24 का हमने एलसीएम निकाला, जो कि हमारे पास आएगा 120। फिर यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 24, दैट इज 5। और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना? अब ये एफिशिएंसी ऑफ ए हमारा 5 है, इसे मैंने यहां पुट किया, तो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या बन जाएगा? 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे बी का टाइम चाहिए, तो टोटल वर्क 120 डिवाइड बाय 1, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 120 डेज। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी होंगे, ठीक है? हो जाएगा ना? किसी को कोई डाउट? चलो इसका आंसर निकालो। एफ कैट का फॉर्म भर दिया सभी ने? कोई है जिसने नहीं भरा? भर दिया तूने? डेढ़ जा चुकी हो तो 14 है, 15 है। फिर क्या तेरे को क्या लग रहा है आखिरी में कोई डिस्काउंट मिलेगा? हैं? कूपन आएगा कोई तेरे लिए? तो फीस में आधी फीस लगेगी तेरी। तेरे बच्चे हुए अटेम्प्ट है? रिटायर हो गया? फ्री नहीं बोलते इसको, रिटायर हो गया तू। तुमने भरा? तूने भर दिया? आ गया आंसर इसका? क्या आया? 5 आया। अब तीनों का टाइम दिया हुआ है 12, 15, 20। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। तो मैंने 60 को 12 से डिवाइड करा पहले, हमारे पास आया 5, जो कि ए की एफिशिएंसी है। फिर 60 को डिवाइड करा 15 से, आया 4, जो कि बी की एफिशिएंसी है। 60 को डिवाइड करा 20 से, आया 3, जो कि सी की एफिशिएंसी है, ठीक है ना? अब हमसे पूछा गया है कि भाई ये तीनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे?
तो यहां पे मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क को तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारा है 60 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 प्लस 4 प्लस 3, 60/12, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, हो जाएगा ना। अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो इसे। और तुम लगाओ दिमाग अभी। वो मोहित कहाँ है? मोहित है ना नाम उसका, वर्मा। और एक वो क्या नाम उसका, अरे वो उसकी तो बात होगी, किसी और को भी हो गया क्या वो परमाणु। क्या आ रहा है? 15, 18। अच्छा, पहले 8 दिन में दोनों कितना काम कर सकते हैं निकाल सकते हो तुम लोग? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी तो पता चल गई होगी। एफिशिएंसी क्या है ये दोनों की? 4 और 3 और 2। हाँ, 3 और 2 5 आएगी ना। तो पहले 8 दिन तो 5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है ना। 8 पंजे 40, 60 में से 40 यूनिट तो हो गया, पीछे कितना रह गया? 20। अब वो 20 यूनिट जो है वो बी अकेला करेगा। तो 20 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास? 10, है ना। हेलो, देखो इधर 20 और 30, सबसे पहला काम यही है कि टोटल वर्क को लग क्या हो गया? ओ ब्रो, सीधा सबसे पहला काम है टोटल वर्क लेट करना, दैट इज 60। फिर यहां से हम लोग करेंगे एफिशिएंसी निकालेंगे, ये आएगा 3 और ये आएगा 2। हाँ जी, बैठो एक मिनट। तो अब हमें जैसे जैसे उसने बोला हुआ है ना, वैसे वैसे तुम एक इक्वेशन बना दो। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 8 days। तो 8 मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, बचा हुआ काम जो है वो बी अकेला कर रहा है। जितने भी दिन लगे वो दिन को मैं एक्स लेट कर लेता हूं कि भाई बी ने एक्स डेज में काम को कंप्लीट करा। तो एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, ये वर्क डन प्लस ये वर्क डन कितना हो गया? ये
टोटल वर्क के बराबर हो गया ना। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 इंटू में 3 + 2 5 प्लस 2x 60, 2x की वैल्यू आ गई 20 और x की वैल्यू आ गई 10। तो 8 + 10 कितना हो गया? 18। समझ में आ गई ना बात? अब ये इक्वेशन ना दो तरीके से बन सकती थी। एक तरीका तो मैंने ये बता दिया तुम्हें, है ना। अब इन दो तरीकों को ना तुम इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। या तो तुम एक इंटरवल, जो भी इंटरवल इसने मेंशन किया हो, जैसे 8 दिन, कि इंटरवल में कितना काम हो रहा है उनको ऐड करो, कि भाई मैंने पहले 8 दिन में इतना काम हुआ, बचे हुए जो भी एक्स डेज थे इतना काम हुआ, इन दोनों को जोड़ के मैंने टोटल वर्क के इक्वल कर दिया। या तुम कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल पर्सन कितना काम कर रहा है उन सबको ऐड करके टोटल वर्क के इक्वल रख सकते हो। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? अब इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर मैं मानूं कि भाई जो काम है, ये मेथड 2 है हमारा, कि टोटल डेज जो लगे हैं वो मैं वाई लेट कर लूं, अगर वाई डेज लेट कर लूं, तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया हुआ है? अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल का वर्क डन देखूं तो ए अकेले ने कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया ना। तो ए अकेले का काम मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, है ना। और बी ने कितने दिन काम किया? जो टोटल डेज मैंने वाई लेट करे ना, तो बी ने तो वाई के वाई डेज काम किया हुआ है ना। तो मैं बी का काम लिख सकता हूं वाई इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क। समझ आ गई ना बात? यहां पे जो इंटरवल उसने मेंशन किए हुए थे, मैंने इंटरवल में चेक करा कि भाई इंटरवल में कितना कितना काम हो रहा है, उनको ऐड करके टोटल वर्क इक्वल कर दिया। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन कितना काम कर रहा है उनको ऐड करके मैंने टोटल वर्क इक्वल पुट कर दिया। तो तुम इक्वेशन किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करी 8 इंटू 3, तो 2y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 36 और y की वैल्यू आ जाएगी 18। समझ आ गई ना बात? यहां से डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बन गया? 18 डेज। डन। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, तो ये तो लेफ्ट वर्क का डेज आया ना, तो बचा हुआ काम 10 दिन में हो, उससे पहले 8 दिन भी तो काम किया ना। 10 और 8 टोटल 18 दिन हो गए। यही चीज तो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कि ये 10 आ गया। अब टोटल डेज कितने हो गए? 8 प्लस ये जो x की वैल्यू 10 आई, 8 + 10 18। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? करें अगला क्वेश्चन? इसे करो। अब क्वेश्चन मतलब तुम इक्वेशन किसी भी तरीके से बना सकते हो, या तो इंटरवल की तरफ से कि भाई जैसे 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया तो पहले 3 दिन में कितना काम हुआ, बाद वाले डेज को एक्सलेट कर लो। या फिर एक इंडिविजुअल कितना काम कर रहा है, इंडिविजुअल के केस में तुम पहले ही लेट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने। ठीक है ना?
आ गया सर? क्या आया? 8 आया। टाइम दिया हुआ 10 एंड 15, इनका एलसीएम कितना बनेगा? 30। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 30/10, 3, और इसकी आ गई 30/15, 2। पहले अगर मैं ये इंटरवल वाली इक्वेशन बनाऊं तो कैसे बनेगी? पहले 3 दिन तो दोनों ने काम करा, तो 3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। उसके बाद जो बचा हुआ काम कंप्लीट हुआ वो मैं लेट कर लेता हूं कि x डेज में कंप्लीट हुआ, तो x इंटू यहाँ पे b छोड़ के चला गया तो a अकेले ने करा, तो ये हमारा टोटल वर्क 30 के इक्वल हो गया। तो 3 और 2 पुट करा, 3 इंटू 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 30, तो 3x की वैल्यू आ गई 15 और x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना? तो टोटल डेज कितने हो गए? ये वाले 3 और ये वाले 5, 8।
अगर इंडिविजुअल वाली बनानी है तो यहाँ पे तुम पहले ही टोटल डेज लेट कर लो कि भाई टोटल डेज तुम कुछ भी लेट कर लो, मैं यहाँ पे वाई डेज लेट कर लेता हूँ। चलो, तो अब मुझे पता है ए ने तो वाई के वाई दिन काम किया, बी ने सिर्फ 3 दिन काम किया, है ना। दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क 30। ए की एफिशिएंसी पुट करी 3y, बी की एफिशिएंसी पुट करी 3 इंटू 2 6, तो 3y की वैल्यू आ गई 24 और y की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 8। ठीक है ना, समझ आ गई बात। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? मैं सामने खड़ा हूं, फिर मुझ में कोई और तो नहीं दिख रहा है? हो जाएगा नहीं है? चलो फिर इसे करो। क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। कहाँ से हो तुम? जींद। और क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? वही जींद से ही? सेक्टर 11। तो अभी ये पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत पहले है नहीं कभी? तुम्हें पता था क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है? तुम ग्रुप में नहीं हो? अच्छा, ठीक है। तो एक काम करना, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा, वो लिंक बच्चों से शेयर किया हुआ मैंने, ठीक है। तो तुम किसी भी हाँ ग्रुप में डाल देना मेरे को, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जो ये आज का लेक्चर है, ये मतलब अभी तो शायद तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से नहीं लगाया, ठीक है। तो इसको एक बार देखना, ठीक है। अभी भी जितना समझ में आ रहा है उसको समझो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग जरूर देखना। आ गया? बस यहाँ पे अभी इक्वेशन है तुम्हें बनानी और कुछ नहीं करना। चाहे इंटरवल वाले उससे बना लो, चाहे इंडिविजुअल वाले से बना लो, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही है, हमें सिर्फ टाइम गिवन है, हम लोग टोटल वर्क लेट करेंगे। और टोटल वर्क कैसे लेट करते हैं? जो भी टाइम गिवन होता है उसके एलसीएम को हम टोटल वर्क लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है 10, 20, 30, इनका एलसीएम क्या बनेगा? 60। अब मैं यहां से एफिशिएंसी कैलकुलेट करूंगा इंडिविजुअल पर्सन की। अब वो कैसे होगी? अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 60 यूनिट काम है वो ए 10 दिन में कर रहा है, 60 यूनिट काम बी 20 दिन में कर रहा है, और यही 60 यूनिट काम सी जो है वो 30 दिन में कर रहा है। तो हर एक पर्सन एक दिन में कितना काम करेगा वो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है ना। अब इक्वेशन बनाते हैं। हमें बोला गया एबीसी ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। अब मैं यहाँ पे जो इक्वेशन बनाऊंगा ना वो इंडिविजुअल पर्सन वाली बनाऊंगा, ठीक है। मैं पहले ही लेट कर लेता हूं कि भाई जो टोटल वर्क हमारा हुआ है ना, टोटल डेज जो उसे लगे हैं वो एक्स डेज लगे कि एक्स डेज में हमारा काम कंप्लीट हो। अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि ए ने कितने दिन काम किया। ए ने 4 दिन काम करा तो मैं लिखूंगा 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। बी ने कितने दिन काम किया? नहीं, बी ने तो पूरा जब तक काम नहीं कंप्लीट हुआ लगा रहा ना,
तो वो मैंने x डेज लेट किया हुआ है, तो b ने x डेज काम किया। अब c का उसने बोला हुआ है कि जब a ने 4 दिन बाद छोड़ा, उससे अगले 2 दिन बाद c ने छोड़ दिया, तो c ने 6 दिन काम किया। तो प्लस 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ c दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है ना। अब यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी पुट कर देते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 3x प्लस 6 इंटू 12 सॉरी 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये हो गया 24 और 12 36, 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई 24 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, कोई डाउट? हाँ दोनों से हो जाएगा। अब दूसरे में क्या रहेगा है? कौन बोला, क्या बोला? अब दूसरे में क्या है, पहले 4 दिन तो ये ए बी और सी सभी काम कर रहे हैं, उसके बाद ये वाले 4 दिन का इंटरवल था, अगले 2 दिन के बाद ये वाले 2 दिन यहां पे ए ने छोड़ दिया, तो बी और सी ने काम करा, फिर यहां पे सी ने छोड़ दिया। तो जो भी थे बचे हुए डेज तुम एक्स लेट कर लो या वाई लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, तो यहाँ पे बी ने अकेले काम किया। तो अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू बी प्लस सी, एक्स इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आई थी वैल्यू इनकी, 6 3 2, 6 और 3 9 2 11, तो 11 गुणा 4 प्लस 3 और 2 5 गुणा 2 प्लस 3x, तो कितना हो गया 44 और 10 54, उधर चला गया, 3x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 2। तो टोटल डेज कितने हो गए 4 प्लस 2 6 प्लस ये वाले 2 8। ठीक है, समझ आ गई ना बात? है क्या, जोर से बोल रहे हैं? तो वहां पे ये नहीं बोला ना कि ए अकेला काम कर रहा है, वहां पे ए और बी पहले 3 दिन ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो जहां पे ये तुमने 3 कल्ला बी लिखा है ना, तो ए प्लस बी है यहाँ पे। ठीक है ना, 15 माइनस होएगा वहां पे है। यहां से जो करा ये 2 इंटू 6 कैसे आया, अब तुझे 3 प्लस 2 6 होता है? हो जाएगा ना। करें अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, रुको। आफ्टर सम डेज ए लेट द वर्क रिमेनिंग वर्क इज ए हो जाएगा। ये करो ना, कर लोगे ना। अब ये है इक्वेशन ही बनानी है बस। अब तुम ये समझो कि जैसे इंटरवल दिए हुए हैं ना, इंटरवल दिए हुए हैं, बस ये इंटरवल में होगा क्या, मान लो जितने भी इंटरवल बने उनमें से किसी एक इंटरवल की वैल्यू नहीं पता होगी तुम्हें, मतलब वो टाइम की वैल्यू नहीं पता होगी। हो सकता है वो स्टार्टिंग वाला इंटरवल हो सकता है कोई बाद वाला इंटरवल हो। ठीक है ना, तो वो अपने तरीके से चाहे हो सकता, जैसे अब इसमें है आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब स्टार्टिंग वाले का ही तुमने एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है ना, फिर बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, तो यहाँ पे ये 5 दे रखा है।
ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है 14 तक, ये सारे ऐसे ही हैं कि अगर 2 इंटरवल बन रहे हैं तो किसी एक इंटरवल की वैल्यू मिसिंग है, बस वो कैलकुलेट करनी है। ये करो क्वेश्चन नंबर 15। अरे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, वो पीडीएफ मिल जाएगी, उस करिए पीडीएफ ग्रुप में शेयर, नहीं दूसरे ग्रुप में। आगी ओ अनबॉक्सिंग हो रही है क्या तेरी? आ गया आंसर? तू सी कह रहा सी सर है, तू नहीं सुनता? तेरा भी सी आया? आ गया आंसर? 60/7। बस ये दोनों का टाइम दे रखा है ना, तो जो तुम्हारे पास एफिशिएंसी आ रही है वो दो दो का सम आ रहा है ना? जैसे मुझे ये जो टाइम दिया हुआ वो ए और बी का दिया हुआ है कि ए बी दोनों मिलके 20 दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने काम यही करना है कि टोटल वर्क लेट करना है, जो कि आ गया 60। अब 60/20 कितना होगा ये? 3। अब जो ये 3 है वो ए प्लस बी है, क्योंकि मेरा जो ये टाइम था वो ए और बी का था, है ना? सिमिलरली 60/10 दैट इज 6, ये हमारा ए प्लस बी है। फिर 60/12 दैट इज 5, ये हमारा, सॉरी ये बी प्लस सी है और ये सी प्लस ए है। ठीक है, हमसे पूछा गया कि तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। हमें जो है वो इन तीनों का टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी से ऐड करना पड़ेगा, राइट? ऐसा ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये 1 2 ये 3। अगर तुम इन तीनों को ऐड करते हो तो इधर क्या बनेगा, 6 3 9 5 14, और इधर ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास ये क्या बन गया 7, तो मैंने ये वैल्यू इधर 7 पुट कर देंगे, 60/7, जो कि हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी 8:4/7। समझ आ गई बात? क्या हुआ समझ, नहीं समझी? ये तुम इन तीनों को ऐड करो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ। और इसको ऐड करा 6 3 9 5 14, मुझे तो सिर्फ सिंगल की चाहिए ना वैल्यू,
ये ट्वाइस की थी, तो 2 से काट के एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ गया 7। ठीक है ना, तो टोटल वर्क 60 है, 60 डिवाइड बाय 7 हमारा आंसर। डन। अच्छा, एक चीज अब ध्यान रखना, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो बोले ना कि अब यहाँ पे तो तीनों का ही पूछा हुआ था, अगर मान लो वो किसी एक का पूछता हमसे, तो तुम लोग इसको सोल्व इसी तरीके से करना। सबसे पहले इन तीनों का सम निकाल लेना। मुझे जिस किसी की भी एफिशिएंसी चाहिए होगी ना, मान लो अगर वो मेरे को बोलता कि ए का टाइम बताओ, बी प्लस सी की वैल्यू पता है, बी प्लस सी की वैल्यू पुट करूंगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो वो बोलता कि सी का टाइम बताओ, तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करूंगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले तुम इन तीनों को ऐड कर लेना। इसी तरीके से ऐड करके अगर तुम इंडिविजुअल की भी एफिशिएंसी निकालना चाहो तो इसी तरीके से इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है ना, समझ आ गई ना बात। सबसे पहले ऐड कर लेना, तो बी प्लस सी की वैल्यू पता है, वो पुट कर देंगे, ए की आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना बात। जैसे यहाँ पे बी अलोन का पूछा हुआ है, पर रुको, ये नहीं करना, थोड़ा मुश्किल वाला देते हैं। ए अलोन, चलो यही करो। क्वेश्चन नंबर 18। सबका ये यार, सो भी
आ गया आंसर? सुपर सर थोड़ी है। चलो देखो इधर, जिसका नहीं आया तो ABC together can complete a work in 24 days. A and B together can complete the same work in 36 days. B and C complete same work in 30 days. Find the work done by A alone in how many days? Find the work done by, हाँ ठीक है, क्या हो गया? अब हमें सबसे पहले ABC का टाइम दिया हुआ है, दैट इज 24। A और B का टाइम दिया हुआ है 36। B एंड C का टाइम दिया हुआ है 30। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम कितना आया? 360। 360 डिवाइड बाय 24 दैट इज 15। 360 डिवाइड बाय 36 10। 360 डिवाइड बाय 30 दैट इज 12। तो ये हमारे पास अब हमसे पूछा गया कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो B प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, ये मैंने यहां पुट करी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है ना। अब ए अकेले का टाइम पूछा गया है, तो हम लोग टोटल वर्क जो 360 था इसे
3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 120, तो आंसर विल बी 120 डेज। डन। अच्छा, इस केस में क्या है, तुम्हें फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं वो तो सिखा दिया था ना मैंने। ठीक है, करो इसे, ट्राई करो। अब यहां पे सुनो भाई, ये क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट डे ए, सेकंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए और बी जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, इसको अच्छे से समझ लेना है। हम लोग इसको एक साइकिल कंसीडर करेंगे। साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी चीज का रिपीट होना, ऐसे ही होता है ना। अब यहां पे पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन फिर ए काम कर रहा है, चौथे दिन फिर बी काम कर रहा है, पांचवें दिन ए काम कर रहा है, छठे दिन बी काम कर रहा है, और ये ऐसे चलता जाए। अगर सबसे सिंपल तरीका तुम इस क्वेश्चन को करने का जानना चाहते हो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि एक एक दिन का काम। सबसे पहले मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। पहला काम तो वही होता है कि टोटल वर्क लेट करो और इनकी एफिशिएंसी 3 2। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या है, टोटल वर्क 60 है, पहले दिन ए ने काम करा, ए कितने यूनिट काम कर सकता है 3, तो यहां से 3 माइनस करे कितना बच गया। फिर दूसरे दिन बी आया, बी ने कितना काम करा 2, 2 माइनस करे कितना बच गया। फिर तीसरे दिन सी सॉरी फिर से ए आया, ठीक है ना, फिर से ए आया, यहां से हमने 3 माइनस करा, कितना बच गया। फिर चौथे दिन बी आया, उसने 2 यूनिट काम करा, ऐसे 50। तो ऐसे करते करते ना एक पॉइंट पे वो जीरो आ जाएगा। जब जीरो आ जाएगा तो तुम्हें यहां से पता चल जाएगा कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। ये तो सबसे इजी तरीका है, बट ये बहुत लेंथी है, बहुत ही ज्यादा लेंथी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑल्टरनेट क्या है, जैसे हमें पता है कि भाई ये एक साइकिल है जो रिपीट हो रही है ना। नहीं, जो जब कोई चीज रिपीट हो रही है तो मैं जितनी छोटी साइकिल रखूंगा उतना ही ठीक है। ठीक है ना, 2 दिन के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, ऐसा ही है।
तो पहले दिन ए आया, ए ने 3 यूनिट काम करा, दूसरे दिन बी आया, बी ने 2 यूनिट काम करा। तो ये हमारी एक साइकिल है। अब इस एक साइकिल में हो क्या रहा है, 2 दिन और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट्स। एक साइकिल 2 दिन और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, पहले जैसे मैं डेज निकालता था ना, एफिशिएंसी से डिवाइड करके डेज निकालता था, अब वैसे ही एफिशिएंसी से डिवाइड करके अब मैं टोटल नंबर ऑफ साइकिल निकालूंगा। ठीक है ना। तो मैंने 60 को इसी एफिशिएंसी से डिवाइड करा जो एक साइकिल की बन रही थी, तो कितना आ गया ये कट के, 12। मतलब 12 साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है ना। अगर एक साइकिल में 2 दिन थे तो 12 साइकिल में कितने दिन होंगे, 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24। समझ आई बात। हम लोग एक साइकिल में 2 दिन, पहले ए दूसरा बी, ए ने 3 यूनिट काम करा, बी ने 2 यूनिट काम करा। तो एक साइकिल में 2 दिन, 2 दिन में 5 यूनिट काम। अब मैं 60 को 5 से डिवाइड करके पहले ये चेक करूं कि कितनी साइकिल कंप्लीट हो पा रही है। अब यहां पे पूरे 12 साइकिल में काम कंप्लीट हो गया। अब हो सकता था कि भाई अगर मान लो 60 की बजाय यहाँ पे 63 होता, तो 12 साइकिल के बाद तो 60 यूनिट हो गया, पीछे फिर भी काम बच जाता है ना। फिर हम लोग नई साइकिल को स्टार्ट करते, फिर चेक करते कि भाई हाँ नई साइकिल में पहले ए आया, ए ने कितना काम करा, कितना बच गया, उस तरीके से। मतलब यही प्रोसेस फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बस ये है कि ये प्रोसेस फिर लंबी नहीं चलती, 1 या 2 साइकिल में कंप्लीट होती। ठीक है ना, सोना नहीं है अभी, अभी पढ़ना है, अभी करना है आगे। अभी तो जोश आ ही रखो अपना। समझ आ गई ना बात, ये आगे करें। बस बस कौन है, इसको देखो, पहले ए 15 दिन, बी 20 दिन। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 और 20 कितना हुआ, 60। 60 डिवाइड बाय 15 दैट इज 4। 60 डिवाइड बाय 20 दैट इज 3। अब वही पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, यही साइकिल रिपीट हो रही है। ए ने कितना काम करा, 4, बी ने कितना काम करा, 3। तो हमारे पास क्या हुआ, वन साइकिल में 2 डेज और 2 डेज में 7 यूनिट्स। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, 60 को 7 से डिवाइड करो, तुम इस तरीके से डिवाइड करना। हाँ, क्यों, व्हाट्सएप नहीं चलाया 2 दिन से है, दिखा नहीं। वैसे भी तो पता ही था 11 तारीख से क्लास होगी, भूल गया, थोड़ी देर और भूला रहा बाद में। 7 8 जा 56। अब यहाँ पे इस चीज को समझो, बस ये चीज अगर समझ आ गई, यहां तक तो पता चल गया ना साइकिल वाला पार्ट को। अब इस ये वाली कैलकुलेशन को समझ लो, अगर ये समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं। 7 8 जा 56। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 साइकिल में 56 यूनिट काम हो चुका है। 8 साइकिल, एक साइकिल में 2 दिन है, तो 8 साइकिल में कितना हो गया, 16 दिन। ये चीज समझ में आ गई ना कि 16 दिन में 56 यूनिट काम हो चुका है। 16 दिन में
56 यूनिट काम हो चुका है। अब 17वें दिन से नई साइकिल स्टार्ट होगी, तो 17वें दिन कौन आएगा पहले काम करने? ए आएगा। ए कितना यूनिट काम कर सकता है? 4। 4 यूनिट काम करा, कितना हो गया? 60, कंप्लीट हो गया। तो अब की बार काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 17 दिन में। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 17। समझ आ गई ना बात? कोई डाउट? हो जाएगा। आगे देखो, चलो लिख लो कोई नहीं। इसमें आ रहा है, हर किसी में नहीं आएगा, ठीक है ना? और तुमने क्या करा? 8.5 कैसे आ गया? ये कौन सा मैथ हुआ? हाँ तो हाँ फिर हाँ तो 0.5 नहीं रहा ना वो, 0.5 मतलब आगे कैलकुलेशन चलती रही। एग्जैक्टली 8.5 थोड़ी था, 8.555 ऐसा कुछ या जो भी है, 5714 ऐसे, 5714, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा। जब तुम इसको डिवाइड कर रहे हो ना, 60/7 कर रहे हो, तो तुम्हारा ये 8.5714 ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है ना? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या ये 17 आ रहा है? 17 से ऊपर चला जाएगा ना ये तो, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समझ आ गई ना अब करना कैसे? करें आगे? ये तो चलो सिंपल वाला है। बी चलो एक आखिरी क्वेश्चन ही करो पहले, खत्म तो नहीं हुई। शीट में देखना कितने क्वेश्चन है। नहीं उसमें 30 है ना? सोलह भाई, यहां पे ये 8 साइकिल आ गया था ना, ये 8 साइकिल आ गया था। 8 साइकिल में 56 दिन, तो अगर एक साइकिल में 2 दिन है तो 8 साइकिल में 16 दिन हो जाएंगे। ऐसे आया 16 दिन, ठीक है? करो इसे। हो गया?
देखो इधर, डिसकंटिन्यू आ गया तुम्हारा आंसर? कितना आया? सबका 16 आया। ठीक है, 12, 15, 30, तो ये आ गया 60, 5, 4 और 2। ठीक है, 5, 4, 9, 2, 11। अब यहां पे एक साइकिल में 3 दिन का काम हो रहा है, यही बोला ना उसने, पहले ए, सेकंड बी, थर्ड सी। और 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 5, 4, 9, 2, 11 यूनिट। अब मैं 60 को 11 से डिवाइड करूंगा, 11 पंजे 55। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साइकिल में 55 यूनिट काम हो रहा है। 5 साइकिल में 55 यूनिट काम हो रहा है। और 5 साइकिल में कितने दिन हुए? 15। 15 दिन में 55 यूनिट्स काम हो रहा है। अब 16वें दिन किसकी बारी है काम करने की? ए की। ए कितने यूनिट काम करेगा? +5। तो 55 + 5 कितना हुआ? 60। 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में हुआ? 16 दिन। समझ आ गई ना बात? कोई डाउट? अब ये शीट तुम्हारी ना कल कंप्लीट हो जानी चाहिए। 30 क्वेश्चन है ना इसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी अभी एक 1.5 घंटे में। कल फिर हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट शीट। डन? चलो जी, यही होगा, इसी का आगे मतलब क्वेश्चन।